प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज आँखी गीत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। यदि मेरे चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड्री बोने बिलायर राजा इंद्र सभाए कहानी। कह रहा है एंड्री बोने बिलायर राजा इंद्र सभाए कहानी ई डंडील आखिर गीत पुस्तक के कौन कविता से लेल गए। ये जो पंक्ति दिया गया है, पूछ रहा है ये कौन कविता यानी कौन शीर्षक से लिया गया है, आखिर गीत के कौन शीर्षक से लिया गया है। दिया हुआ है को में चनफन मानुष, खो में दिया हुआ है राख्या भाई मुहेक पानी, गो में दिया है मरुग देशे मनक पाखी और घो में दिया है सभी गलत। तो हम लोग पढ़े थे कि एंड्री बोने बिलायर राजा इंद्र सभाए खानी, ये पंक्ति है किसका है, राख्या भाई मुहेक पानी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर खो जो है सही होगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसमें कह रहा है समय भेले नागिन पासे। क्या कह रहा है, समय भेले नागिन पासे हाजिर हवे नाग ई डांडिल से कवि की कहे चाह है। क्या कह रहा है, समय भेले नागिन पासे हाजिर हवे नाग, ये पंक्ति जो दिया गया है इससे कवि हम लोगों को क्या संदेश देना चाहता है या क्या कहना चाहता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें से एक ही सही है, उसको हमें छांटना है। कौ में कह रहा है प्यासा व्यक्ति, कौ में क्या कह रहा है, प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाए। इसका मतलब कह रहा है कि जो प्यासा व्यक्ति होता है वो पानी के पास जाता है। खो में कह रहा है प्रेमी प्रेमिका के पास जाए, खो में कह रहा है प्रेमी जो होता है वो प्रेमिका के पास जाता है। गो में कह रहा है नाग नागिन के पास जाए, गो में कह रहा है नाग जो है नागिन के पास जाता है, और घो में कह रहा है एकर में सभी सही। तो हम लोग सोच के देखिए ये जो तीनों वाइक है तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर घो जो है सही है, एकर में सभी सही ऑप्शन सही है। समय भेले नागिन पासे हाजिर हवे नाग, ई डंडील में कवि यही कहना चाहता है कि प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाता है, प्रेमी प्रेमिका के पास जाता है और नाग नागिन के पास जाता है। इस पंक्ति का अर्थ यही होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कर रहा है हम खोजी पुरुषक तेज। क्या कर रहा है, हम खोजी पुरुषक तेज ऊ खोजे लंबा सलाम। हम खोजी पुरुषक तेज ऊ खोजे लंबा सलाम, ई डंडील कभी हम ककरा कहल है और ऊ ककरा कहल है। कभी कह रहा है ये जो पंक्ति दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, इसमें हम और ऊ किसका प्रतीक है, किसके लिए सबका व्यवहार हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 में हम कभी खुद के लिए और ऊ नेता के लिए। कह रहा है कि हम जो है कभी स्वयं के लिए और ऊ जो है नेता के लिए प्रयोग हुआ है। खो नंबर ऑप्शन में कर रहा है हम पुरुष के लिए व्यवहार हुआ है और ऊ स्त्री के लिए। गो में कर रहा है हम साधु के लिए व्यवहार हुआ है और आर ऊ चोर के लिए। घो में कर रहा है हम मानुष के लिए और ऊ पशु के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कभी हम अपने को कहा है और ऊ नेता सबको कहा है, क्योंकि हम खोजे पुरुषक तेज। कभी क्या खोज रहा था, पुरुष का तेज, पुरुषों में तेज गुण, अच्छा गुण होने का चाह कभी रख रहा था। पुरुष को फुर्तीला तेज बुद्धिमान होने की चाह कभी में था। और ऊ खोजे लंबा सलाम, और नेता लोग क्या चाहता है कि हम ही केवल नेता ही केवल बड़ा रहे और दूसरा व्यक्ति उसका हमेशा दूर से ही सलाम ठोकते रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर को ठीक है, हम कभी खुद के लिए व्यवहार किया है और वो नेता के लिए किया है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर को जो है करेक्ट है। हम कभी खुद के लिए व्यवहार किया है और वो नेता के लिए व्यवहार किया है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न में। चौथा में कर रहा है परास गाछे गुलाब फूटल। क्या कर रहा है, परास गाछे गुलाब फूटल अंगूर लते सीम बाँस बने बेली फूटल
ये पंक्तियाँ कवि की क्या चाह है, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है परास गाछे गुलाब फूल। परास का पेड़ होता है, उसमें क्या गुलाब खिल सकता है? गुलाब खिलना असंभव है। फिर बोल रहा है अंगूर लते सीम, अंगूर का जो लत है उसमें क्या सीम फर सकता है? ये भी नहीं है। बांस बने बेली फूल, अब बांस का जो झाड़ी है वन है उसमें क्या बेली फूलेगा? ये सब असंभव लग रहा है। तो कवि इसके द्वारा क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? दिया हुआ ऑप्शन में परास गाछे की बड़ाई कर रहा है कवि, का इसमें कह रहा है कि इस पंक्ति के द्वारा परास गाछ की बड़ाई हो रहा है। खो में कह रहा है बांसे के बने गुण गा हुआ है, बांस के जो वन है उसका गुण का बखान किया गया है। गो में कह रहा है बेली फूल बांसे फूल है, कह रहा है बेली फूल जो है बांस में फूलता है। और घो में कह रहा है परंपरा के विरुद्ध काम हवे, जो नियम कायदा कानून है माने जो वंश से चलते आया है, परंपरागत चलते आया है, उसका विरुद्ध काम है, इस लाइन में कह रहा है। तो यही वाला सही होगा, क्योंकि ये सब विपरीत लग रहा है। प्रास में कभी गुलाब नहीं फूल सकता है, अंगूर में कभी सीम नहीं लग सकता है, इसलिए यही होगा घो नंबर ऑप्शन सही। परंपरा के विरुद्ध काम हवे, इसका अर्थ होगा परंपरा के विरुद्ध काम हवे। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है चनफन के माने की हवो है, चनफन का अर्थ पूछा है कि चनफन का मतलब क्या होता है। को में दिया है तेज फुर्तीला और बुद्धिमान व्यक्ति। कह रहा है कि तेज, जो तेज है, फुर्तीला है, बुद्धिमान है, वही चनफन व्यक्ति कहलाता है। खो में कह रहा है हंसमुख व्यक्ति। कह रहा है जो हंसमुख हमेशा हंसते रहता है उसको हम लोग चनफन कहते हैं। गो में कह रहे स्वस्थ व्यक्ति, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, उसको चनफन कहा जाता है। और घो में कह रहा है सभे सही। तो बताइए इसमें कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर को जो है ठीक होगा, तेज फुर्तीला और बुद्धिमान। जो व्यक्ति तेज रहता है, फुर्तीला रहता है, बुद्धिमान रहता है, उसी को वास्तव में चनफन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर को जो है तेज फुर्तीला और बुद्धिमान व्यक्ति, यही होगा चनफन का सही अर्थ। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां हो गया 6ठे नंबर क्वेश्चन में, है ना। 6ठा में कह रहा है धोबी कुकुर घरक नो घाटक, धोबी कुकुर घरक नो घाटक, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटक। धोबी कह रहा है धोबी कुत्ता नो घर का होता है, नो घाट का, हमने कहीं का नहीं होता है। और अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटक, उसको अमृत छोड़ के, जो अमृत पीने से आदमी कभी मरता नहीं, कोई जीव मरता नहीं है, उसको छोड़ के जूठा चढ़ता है। कह रहा है ई दंडील गुला कौन कविता से लेल गई। ई दंडील जो है, ये पंक्ति कौन कविता का है, कौन कविता से लिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है। को में खोठा हाय खोठा, खो में दिया है जाग जाग, गो में दिया है अखनो हमर काने नुपुर, और घो में दिया है आज हमर मने पड़ल, आज हमर मने पड़ल। तो हम लोग देख चुके हैं कि खोठा हाय खोठा से ये वाक्य लिया गया है, यानी कविता लिया गया है। खोठा हाय खोठा, हमने ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ठीक है, वो जो है सही है। अब 7वां नंबर में कह रहा है नाच बांदर नाच कविते बांदर ककर प्रतीक मानल गया है। नाच बांदर नाच, आंखें गीत में नाच बांदर नाच कविता है ना, तो वही कह रहा है नाच बांदर नाच कविते बांदर ककर प्रतीक मानल गया है। तो बांदर किसका प्रतीक माना गया है? कभी बंदर किसको कहा है? यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में सामाजिक दीनहीन व्यक्ति के कह रहा है कि समाज में जो दीनहीन व्यक्ति है, एकदम गरीब तबके के व्यक्ति है, उसको बांदर का उपाधि दिया गया है, बांदर का वो प्रतीक है। खो में कह रहा है सामाजिक तेज व्यक्ति के, कह रहा है समाज में जो तेज तरह व्यक्ति है उसका प्रतीक बंदर है। और गो में कह रहा है सामाजिक गरीब किसान के, कह रहा है गांव में जितना भी गरीब किसान है उसका प्रतीक बंदर है। और घो में कह रहा है सामाजिक नीच जाति के, घो में कह रहा है समाज में जितने भी नीच जाति के लोग हैं उसको बंदर कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं नाच बंदर नाच में बंदर जो है किसका प्रतीक है? सामाजिक दीनहीन व्यक्ति के, वैसे व्यक्ति के जो समाज में दीन है, हीन है, जिसकी दुर्दशा है, जो लेबरगिरी करता है खट के,
अपना पेट का पालन पोषण करता है, इसे व्यक्ति को बंदर कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर को जो है सही होगा। सामाजिक दिनहीन व्यक्ति को कभी बंदर का प्रतीक माना है उसको। अब 8 में कर रहा है घूर घूर ककरा देखे आँख, घूर घूर ककरा देखे आँख। घूर घूर मैंने बार बार, घूर घूर मैंने क्या होता है बार बार, घूर घूर ककरा देखे आँख। आँख जो है बार बार किसको देखता है। कविता रचयिता सही नाम छटा, ये कविता जो लिखा है कौन लिखा है, इसका सही नाम हमको छटना है। दिया हुआ है एक के झा, कौन में दिया है एक के झा, ख में दिया है दिनेश दिनमणि, गो में दिया है श्रीनिवास पानोरी और घ में दिया है सभी गलत। तो इसमें से गो नंबर क्वेश्चन जो है गो नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि श्रीनिवास पानोरी। घूर घूर ककरा देखे आँख, ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा यह लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है ककर हाथे माला हाथे रह जा है। कह रहा है किसके हाथे का माला, हाथ में जो माला लिया तो हाथ में ही रह जाता है। कह रहा है ककर हाथे माला हाथे रह जाए, है ना। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में 1 में दिया है प्रेमिका के, कह रहा है प्रेमिका के हाथ के माला हाथ में रह जाता है। ख में कह रहा है पुजारी के हाथ का माला हाथ में रहता है। फिर कह रहा है घ में भक्त, जितना भी भक्त है भगवान का उसका हाथ का माला हाथ में रह जाता है। और घ में कह रहा है सभी के, हम लोग जानते हैं कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर घ सही। सभी का हाथ का माला हाथ में ही रह जाता है, यानी उसका गंतव्य तक वे पहुंच नहीं पाते हैं, वे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ककर हाथे माला, ककर हाथे माला हाथे रह जाए, जो कविता में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां में कह रहा है ठूठ डारी साधक पाखी। ठूठ डारी किसको बोलते हैं, जिस डारी में फुनगी नहीं रहता है, पत्ता नहीं रहता, उसको ठूठ डारी कहा जाता है। ठूठ डारी साधक पाखी लोर छल छल दुयो आँखी, और उसके आँखों में लोर मैंने आंसू छल छला के निकल रहा है। कौन कविता का डंडिल लगे, ये डंडिल जो है कौन कविता से लिया गया है। दिया हुआ है क में हाय खोठा हाय, ख में दिया है चनफन मानुष, गो में दिया है हमर हाथे माला, और घ में दिया है नाच बांदर नाच। तो हम लोग जानते हैं कि ठूठ डारी साधक पाखी लोर छल छल दुयो आँखी, ये कविता हमर हाथे माला हाथे रह जाए, यही वाला गो नंबर ऑप्शन सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।